बाहर की दोनों आंखों को बाहर के जगत में उपयोग करते करते कहीं जन्म ना गुजर जाए, बाहर देखते देखते कहीं जन्म यूं ही ना हाथ से गुजर जाए। बाहर देखने के साथ साथ थोड़ा भीतर भी देखना, अपने अंतस को भी देखना, अपने अंतस को भी प्रकाशमान कर लेना, अपने अंतस की भी पहचान कर लेना, अपनी थर्ड आई को, अपने शिवनेत्र को, अपनी डिवाइन आई को भी थोड़ा अवसर देना जगमगाने का। केवल बाहर की दोनों आंखों में रहते रहते ना जन्म गुजर जाए। जो प्रभु ने अपना अंश दिया है, जो स्वयं उसने परम वरदान उतारा है, जन्म के साथ ही हमको अपने भीतर देखने की एक बहुत गजब की दिशा थर्ड आई दिया है, तीसरा नेत्र दिया है। इंसान के पास है, हर एक के पास है, हर एक मानव के पास है, हर एक इंसान के पास है, हर स्त्री पुरुष के पास है। ये देखने की क्षमता, अपनी ओर देखने की एकमात्र पोटेंशियल, देखने की क्षमता, अपनी ओर जागे जागे देखने की कला, अपनी ओर देखने की एकमात्र प्रतिभा, क्षमता, ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल जगमगा लेना, जीवन हाथ लग जाएगा। जन्म के पश्चात मृत्यु शुरू होती है, जीवन नहीं, जीवन खोजना पड़ता है, जीवन उपलब्ध करना पड़ता है। जीवन निर्वाह तो बाहर मिल जाता है, किंतु जीवन नहीं मिलता। जन्म को निबाह में उतारने के लिए सब साधन बाहर मिल जाता है, किंतु जीवन हाथ नहीं लगता बाहर। जीवन भीतर जगमगाता है। उस जीवन की खोज और तलाश के लिए हमको उस मालिक ने तीसरा नेत्र दिया है, थर्ड आई दिया है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी। वह हमारा पोटेंशियल, हमारे देखने की क्षमता, हमारे देखने की प्यास, हमारे देखने की एकमात्र दीवानगी ही थर्ड आई है। जो ही हम अपनी और भीतर की धरा पर उतरते हैं, अपनी ओर जागने लगता है, हमको अपने भीतर के तमाम हालात का सर्वप्रथम मिलन होता है। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही हम भीतर की ओर टर्न करने लगता है। हम जागे जागे देख रहे हैं, हमारा देखना शुरू हो जाता है। और जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है। भीतर की गति में दखल नहीं देना, केवल देखना, और कुछ करना नहीं, केवल देखना। अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का, देखने का। बाहर की दोनों आंखों से बाहर के जगत को खूब देखा, किंतु अपने भीतर नहीं जाना, भीतर नहीं देखा, भीतर नहीं देखा, अपनी ओर नहीं देखा, अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना कि हु आई एम। इस सवाल का जवाब भीतर ढूंढना प्रारंभ नहीं हुआ। जवाब भीतर से मिलेगा, किताबों से नहीं। किताबें इशारा है। तमाम शास्त्र, सदग्रंथ, किताबें, स्क्रिप्चर्स, ये सब इशारे हैं भीतर की ओर जगमगाने के लिए, अपनी थर्ड आई की ओर, अपने तीसरे नेत्र की ओर, तृतीय नेत्र की ओर, दिव्य चक्षु की ओर, जहां दिव्यता ही चारों ओर जगमगाती है। आप देखने लगते हैं, जो ही आप भीतर की ओर मुड़ जाते हैं, बाहर बहती 80% एनर्जी को आप भीतर की ओर प्रवाहित करता है। दोनों पलकें मूंदते ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेडिटेशन माइंड को फोकस करने की कला नहीं है। माइंड को कहीं ना कहीं फोकस करना, किसी पॉइंट पर, किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करना मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है डायरेक्ट वॉच करना, अपने माइंड को
विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को, विचारों के तमाम चारों ओर फैलते हुए दरिया को, बादलों को, भीतर के आकाश में चारों ओर विचार ही विचार, भीतर के अंधेरे सन्नाटे विचार, अनेकों प्रकार की डुअलिटीज, पास्ट और फ्यूचर की दौड़, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलते हुए भीतर इस माइंड को देखना। बाहर की दोनों पलकें मुड़ते ही जो प्रारंभ हो जाता है, देखना शुरू हो जाता है, और जो जो दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, आप उसी को देखते रहना। भले अंधेरा है, अंधेरों से ही रास्ता पटता है। अंधेरे बता रहा है कि कहीं प्रकाश भी है भीतर, कहीं एनलाइटन स्टेट भी है भीतर। अंधेरे ही इंडिकेट कर रहा है, और ये अंधेरे हमने स्वयं पिरोए हैं। अंधकार, अंधेरा, सन्नाटा, अमावस्या अमावस है भीतर। इन सब अंधेरों को विदा करने हेतु हमें अपनी ओर जागना है। अंधेरे विदा होते ही हम अपनी प्योर प्रूडेंस में होते हैं, हम अपनी प्योर थिंकिंग में होते हैं, हम अपने आप में होते हैं, हम अपने अस्तित्व में होते हैं। हम स्वयं अपनी सुरती द्वार पर जगमगाते हुए अपने स्वरूप में होते हैं। अभी हम माइंड हैं, माइंड ही बने हुआ है, अपना आप भूले हुए हैं। हमें अपना पता ही नहीं, अपना मालूम ही नहीं कि मैं कौन, मैं हूं कौन, अपना ही पता नहीं। दुनिया भर का पता है किंतु अपना पता नहीं। दुनिया भर की नॉलेज है किंतु अपने बारे में कुछ पता नहीं। क्या विडंबना है, क्या आश्चर्यों का आश्चर्य है कि जो अपने ही भीतर है हम उसको नहीं जानना। हमें अपने स्रोत का पता नहीं, हमें अपने ही नॉलेज ऑफ नॉलेज का पता नहीं, हमें अपने ही अस्तित्व का पता नहीं। यही विडंबना है आज के इंसान मॉडर्न लाइफ के साथ। यही है कमी एकमात्र आज की इस मॉडर्न लाइफ में, ये भीतर की आंख का, अपने को देखने का, अपने आप को जानने का, अपने आप से पहचान कर लेने का, ये एकमात्र विज्ञान वंचित है आज की मॉडर्न लाइफ में। ये कमी है। अपनी थर्ड आई को जगमगाते ही तुम परिपूर्ण होते हो, टोटल होते हो, टोटालिटी में होते हो। उसी के ऊपर एकमात्र थोड़ी प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, अवसर देना भीतर की आंख को जगमगाने का। डायरेक्ट वॉच will help you to be thoughtless one day. का राग जगाओ तो कुछ बात बनी, तुम ध्यान का दीप जलाओ
तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। अंतस का राग जगाओ, अनहद का राग जगाओ, अनाहत का नाद बजाओ, तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। जल जाए हंकार, जल जाए हंकार, दमक उठो कुंदन से। जल जाए हंकार, जल जाए, जल जाए हंकार, दमक उठो कुंदन से। ऐसी एक आग लगाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। ऐसी एक आग लगाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। भीतर का राग जगाओ, तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। बोई घर पेड़ बबूल के, तो बींधोगे कांटे ही। बोई घर पेड़ बबूल के, तो बींधोगे कांटे ही। खुशबू के बाग लगाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। आत्म की बगिया सजाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। भीतर का राग जगाओ, तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ, तो कुछ बात बनी। सुरती का दीप जलाओ, तुम प्रेम का दीप जलाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। तुम आत्म दीप जलाओ,
तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। बाहर की होली के भला रंग कहाँ टिकते हैं, बाहर की होली के भला रंग कहाँ टिकते हैं। भीतर के फाग रचाओ, शाश्वत के फाग रचाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। अंतश का राग जगाओ, तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। मेडिटेशन है भीतर बाहर का अवेयरनेस, भीतर बाहर दोनों ओर अपनी सुरती जगमगाना, दोनों ओर ध्यान का तीर चलता है। बाकी सब तीर एक तरफ चलता है, ध्यान का तीर दोनों तरफ चल सकता है। दोनों ओर जागे रहना, दोनों ओर जगमगाते रहना, दोनों ओर तुम अपनी सुरती को, अपने स्वभाव को जगमगाते हुए टोटालिटी में जीना। तुम स्वयं सदा सुख स्वरूप, स्वस्थ स्वरूप हो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य के लिए कभी किसी प्रकार का बाहर से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर सुविधाएं हैं तो उसमें थोड़ा सा अंतस का दीप, साधना का, मेडिटेशन का दीप जला लेना। थोड़ा टच स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल टच रखना। थोड़ा अपनी सुरती, थोड़ा ध्यान अपने भीतर के अंधेरों को विदा करने में भी, अपने आप पर कृपा, करुणा, रहमत कमाने में भी रहना। थोड़ी प्रायोरिटी अपनी ओर देना। सारी प्रायोरिटीज बाहर की ओर ना हो, थोड़ी सी भीतर की ओर, अपनी ओर हो, जहां सुख, शांति, आनंद, मस्ती का महान स्रोत बहता है। ये तेरे भीतर है, बाहर नहीं। सुविधाएं बाहर मिल सकती हैं, सुख नहीं मिल सकता। सुविधाएं बाहर मिल सकती हैं, शांति नहीं मिल सकती। सुविधाएं बाहर शिखर बना सकते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु शांति नहीं। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। ये टोटालिटी है, दोनों साथ साथ चाहिए। भीतर बाहर दोनों शिखर चाहिए तो देखना कितना प्रेम, प्यार, मोहब्बत का नगमा गूंजता है। इस धरती कितनी स्वर्गमय होती, जीवन कितना आनंदमय, स्वस्थमय गुजरता है। मेडिटेशन का आलम हमको यही एकमात्र याद दिलाता है कि हमें भीतर बाहर दोनों ओर अपनी आंख रखना है।
हमें भीतर बाहर दोनों प्रकार की आँख का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। हमें अपनी तमाम क्वालिटीज़ को डेवलप करके, एक्सप्लोर करके, उनको उपलब्ध करके जीना है। हमें अपना सुख, अपना स्वास्थ्य, अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी मस्ती, अपनी बेपरवाही का आलम, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री लाइफ अपने भीतर से उपलब्ध करना है। बाहर नहीं, भीतर है। बाहर इशारे हैं, बाहर एकमात्र वाइब्रेशन का आलम है, ऑरा है, जिसमें बैठ करके हम अपने भीतर को जगमगा सकता है। ये सब एकमात्र सहायक स्थितियां जो बहुत जरूरी हैं। संगति, वाइब्रेशन, ऑरा, सानिध्य, जिसमें उतर करके इंसान अपने भीतर को जगमगाने लगता है, अपने भीतर को अवेकन करने लगता है, अपनी अवेयरनेस को उपलब्ध होने लगता है, अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में उतरने लगता है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी में उतरने लगता है। इतना सा एकमात्र बाहर सहायक वातावरण चाहिए, इतना सा अनुकूल वातावरण चाहिए, इतना सा बाहर एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें हम अपने भीतर को जगमगा सकें। ये बहुत जरूरी है जीवन उपलब्ध करना। जन्म मिला मृत्यु के लिए नहीं, जन्म मिला जीवन को उपलब्ध करने के लिए, जीवन को जगमगाने के लिए। जन्म के तुरंत पश्चात जीवन की खोज शुरू हो जानी चाहिए। होता क्या है, जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु शुरू होती है। हम पल पल मौत की ओर जा रहा है, पल पल जन्म की तारीख से दूर होते जा रहा है और मृत्यु की तारीख के निकट आते चले जा रहा है। जन्म के साथ मृत्यु आई है, परंतु एक संभावना भी आई है जीवन को उपलब्ध करने की। एक पॉसिबिलिटी का भी द्वार खुला है, क्योंकि थर्ड आई भी साथ साथ आई है। तीसरा नेत्र भी उस मालिक ने, उस विराट ने, उस अस्तित्व ने प्रदान किया है। उसे जुड़ा जुड़ा इंसान जन्म लेता है, धीरे धीरे बाहर की आंखों में उतरता है, परंतु जो जो बाहर की आंखों में उतरता है, भीतर की आंख से वंचित होता जाता है, भीतर की आंख से दूर होता जाता है, एस्केपिस्ट होता जाता है, भगोड़ा होता जाता है, अपने आप से दूर दूर, इतना दूर चला जाता है कि अपने स्रोत को, अपने आप को, अपने स्वभाव को ही भूल जाता है। इतना एस्केपिज्म नहीं चाहिए। अपने आप में रहना, स्वयं में रहना, अपने केंद्र पर रहना, अपने सेंट्रल पॉइंट पर रहना, अपने सुरती द्वार पर रहना, अपने स्रोत में रह करके बाहर कर्मशील होना, ये गजब का विज्ञान है, सुपर साइंस है। इसको एक्सप्लोर कर लेना, इस करियर में उतर करके अपने आप को जान लेना, पहचान लेना, एकमात्र मानवता है, इंसानियत है। इसी से सारी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। अपने आप में जागे जागे जीना टोटालिटी है। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगा जाते हो तुम, जब तुम अपने स्वस्थमय, प्रेममय, आनंदमय जीवन में होते हो। जीवन है सुखमय, स्वस्थमय, आनंदमय, प्रेममय, वो तेरे भीतर लहलाता है। बियॉन्ड माइंड है। आप बहुत शीघ्र, अति शीघ्र तुम अपने अस्तित्व को चूम सकते हो, छू सकते हो, उसमें रह सकते हो। ये तुम्हारे भीतर की तो एकमात्र संपदा है, जिसको बाहर से नहीं, भीतर से ही उपलब्ध करना है। अपने पास है, अपने निकट है, अपने समीप है, अपने आप में है। कहीं किसी प्रकार से बाहर कछु करने की जरूरत नहीं है, बस केवल मात्र जागने की जरूरत है। जागना, एकमात्र जागना। ये जागरण, ये हो सुरती है, मेडिटेशन। ये कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का कोई टेक्निक, मेथड नहीं होता। मेडिटेशन होती है, सबके पास है, सबके पास बराबर है। अंतस ध्यान सबके पास बराबर है, होता है। केवल मात्र अपनी ओर मोड़ना है, अपनी ओर मोड़ लेना है, अपनी ओर उतार लेना है, अपनी ओर थोड़ा सा प्रायोरिटी, थोड़ी सी प्राथमिकता, थोड़ी सी प्यास तुझको जीवन की यात्रा पर उतार देती है, और तुम अपने आप में स्वयं जगमगाने लगते हो।
Meditation is a subject of vibrations. It does not require any technique or method. It should not be commercialized. It has never been commercialized. It's a God's grace which can be shared, not to be sold. ये बेचा नहीं जा सकता, शेयर किया जा सकता है। मेडिटेशन परम विज्ञान है। मेडिटेशन गॉड्स ग्रेस है। मेडिटेशन वरदान है हर इंसान के ऊपर उतरा हुआ। बस थोड़ा सा उसकी ओर मुड़ जाना, बैठे बैठे, और उपलब्ध कर लेना अपनी सुरती को। जिसके पास सुरती है उसका संसार सदा सुखी होता है। उसका संसार कभी भी उजड़ता नहीं। उसका संसार सदा आबाद रहता है। अपनी सुरती पर उतर के जीना, अपनी सुरती में रहना। प्रातः काल में जहां बाहर प्रभात उगती है वहां भीतर भी प्रभात। भीतर के आकाश में भी कभी प्रभात, कभी प्राची उतार लेना। उसको भी भीतर कहीं जगमगा लेना। धन्य धन्य हो जाओगी। बस इतना ही।